लेकिन जो पागलपन की एक्टिंग करता है उसका क्या इलाज हो? ये तो पागलपन की एक्टिंग करते, इनका कहीं इलाज नहीं हुआ। पिताजी ने इनको खूब सिखाया पढ़ाया, लेकिन कुछ नहीं सीखा पड़ा। जानते थे कि अगर संसार के काम के हो गए, अगर संसार के लोगों को हमसे कोई स्वार्थ सिद्ध होता मालूम हो गया, तो संसार के लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। संसार से पीछा छुड़ाना है ना, तो पागल बन जाओ। पागल को फिर कोई नहीं चाहता, पागल को कोई नहीं चाहता। किसी किसी के कोई संतान बेचारी ऐसी होती मंद बुद्धि, तो वे माता पिता भी उससे परेशान हो जाते, अरे ये कहाँ न जाने कौन सा पाप किया था हमने, तो ऐसी संतान हमें मिली। और वे चाहते हैं कि भैया ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा, ये तो चला जाए। माता पिता भी ऐसी कामना करते हैं। और अगर लड़का सुयोग्य हो, बढ़िया पढ़ा लिखा, बुद्धि तेज, नौकरी चाकरी लग जाए, 1-2 लाख रुपए महीने मिलने लग जाए, तो फिर संसार के लोग फिर उसका पीछा नहीं छोड़ते। फिर तो वो प्राणों से भी प्यारा लगता है। प्राणों से भी प्यारा लगता है। तो इसलिए भैया संसार से पीछा छुड़ाना है तो पागल बन जाओ। भरत जी पागल हो गए। वाह, ये हैं देखो सुनने के श्रोता। हाँ वाह। बहन जी कह रही है कि आज तो 8 बजे तक कथा होगी। कौन कौन राजी है 8 बजे तक कथा में? देखो राजी है महाराज, पीछे लोग हाथ उठा रहे हैं। ये आगे वालों को ज्यादा जल्दी है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, तो महाराज खूब उनको सिखाया पढ़ाया, कोई बात समझ में नहीं आई, पागलपन का नाटक करते रहे। अंत में माता पिता तो बेचारे बूढ़े थे, मर गए। इनके 4 भाई थे, 4 भाई और उनकी भाभियां। उन्होंने महाराज ऐसे काम लिया जैसे घर में बैल से काम लेते ना, हट्टा कट्टा शरीर था, तो सारा काम घर का इनसे करवाते। पागल है, इनसे काम लो। तो रूखा सूखा जला भूसा जो कुछ बच जाता उनको खाने के लिए देते, और भैया भाभी दिन भर काम कराते। लेकिन ये काम करते, इन्होंने कोई थे तो समझदार, लेकिन पागलपन की एक्टिंग करते, काम करते रहते। कोई बात नहीं, काम कराते। एक दिन महाराज इनके भाइयों ने कहा कि भैया जाओ, तुम्हारे लिए हमने खेत पर झोपड़ी बना दी है, और खेत पर झोपड़ी में रहो, और वहाँ कुछ पक्षी जो हैं वो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, उन पक्षियों को वहाँ से आवाज कर करके भगा दिया करो। तो अब ये 2-4 दिन तो इन्होंने आवाज लगाई, लेकिन आवाज लगाने का काम बड़ा खराब था। दिन भर देखते रहो पक्षियों को, बेचारे भूखे पक्षी आमे, और उनको आवाज लगाकर भगा दो, तो उनको उड़ाना अच्छा नहीं लगा। इन्होंने कहा भैया राम जी की धरती, राम जी की फसल और राम जी के ही पशु पक्षी सब खाओ भैया, सब। तो वो पशु पक्षी सब फसल खा गए, फसल उजड़ गई। अब भैया तो रहे इनके सहारे, वो तो आना ही बंद कर दिया उन्होंने खेत पे। इन्होंने सब खेत नष्ट कर दिया। और जैसे ही पता चला, बोले ये किसी काम की नहीं, हमारा धक्का दे करके बाहर निकाल। इनको क्या रोटी खिलाना, ये किसी काम के नहीं। संसार के लोग उसी का आदर करते हैं। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सो लागे, क्या दारा क्या मी। अगर आप किसी के काम आओगे तो वो आपसे प्रेम करेगा, आपका आदर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। धक्के देकर बाहर निकाल दिया, बोले नहीं हमारे यहाँ नहीं है रोटी, तुम्हारे लिए भागो। अब ये महाराज अवधूत बन करके विचरण करने लगे। एक बार जंगल में थे, और एक डकैतों का, लुटेरों का सरदार, उसने संतान की इच्छा से माता को, देवी को बलि देने का व्रत किया। एक मनुष्य की बलि देनी थी। मनुष्य की बलि देवी को दूंगा तो देवी मुझे पुत्र की प्राप्ति कराएंगी, ऐसा उसका भाव था। तो उसके जो सेवक थे, एक व्यक्ति को पकड़ के लाए थे। तो रात्रि का अंधेरा था, वो व्यक्ति भाग गया। अब वो सरदार बड़ा नाराज हुआ, उसने कहा ढूंढ करके लाओ, नहीं तो तुम में से किसी एक की बलि चढ़ेगी। अब उनको वो तो नहीं मिला, ये जंगल में विचरण करे थे, ये मिल गए। बोले ये आदमी तो उससे भी मोटा ताजा है,
इसको देखकर तो हमारा सरदार खुश हो जाएगा, इसकी बलि से तो काली हमारी देवी भी खुश हो जाएगी और हमारे सरदार के सारे मनोरथों को पूरी कर देगी। अब वो लेकर के गए, सरदार ने देखा कि भाई बढ़िया है, उनके हाथ पैर सब देखे ठीक है, उनको नहलाया धुलाया। बहुत दिन से नहाए नहीं थे, सोचने लगे भगवान की बड़ी कृपा है, देखो क्या सेवक मिले, 4-4 जने नहलाने में लगे। नहलाया, बढ़िया महाराज कपड़े पहने, नए वस्त्र पहनाए पूरे। सोच रहे थे कि आज तक हमने नए वस्त्र नहीं पहने, क्या बढ़िया महाराज वस्त्र पर जय हो ठाकुर जी। मन ही मन बढ़िया इत्र लगाया, सेंट लगाया और महाराज उनको माला पहनाई पुष्पों की। वे सोचने लगे मैं पागल आदमी, इतना आदर क्यों हो रहा है? साधु संतों का तो आदर होता है, लेकिन मैं तो साधु संत की तरह रहता नहीं, पागल की तरह रहता हूँ, क्यों इतना आदर हो रहा है, क्या बात है? महाराज बढ़िया व्यंजन भोजन, उनको नाना प्रकार के व्यंजनों को उनको आगे रख दिया थाल। बोले महाराज पाओ, कई दिन से भूखे थे, खूब महाराज पेट भर के खाया। और अंत में जब बलि देने का समय आया तो काली के आगे एक पत्थर पर इनकी गर्दन नीचे करके लिटा दी। अब ये समझ गए कि क्या माजरा है। ये तो मुझे बलि देना चाहते हैं, पर ये तो महाराज भगवान के भरोसे थे। सोचने लगे कि ठाकुर जी ने हमें नहलाया धुलाया, नए कपड़ा पहराए और अब भोजन कराया। जब हमें प्रसन्नता थी, अब भगवान यदि हमारी बलि भी लेना चाहे तो भी प्रसन्नता है। कोई माने इनके भीतर से कोई ऐसी बात नहीं निकली कि प्रभु ऐसा क्या हमने पाप कर दिया जो हमारे सिर पर तलवार चलवा रहे हो महाराज, ऐसा क्या हमने आपका बुरा काम कर दिया? कोई अर्जी नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई उल्हाना नहीं, और तैयार हो गए जैसी ठाकुर जी की, जैसे मेरे प्रभु चाहें। यदि ऐसा समर्पण किसी का हो, भगवान की शरण में कोई इस प्रकार रहे, तो किसी की सामर्थ्य नहीं उसका बाल भी बांका कर जाए। प्रहलाद जी भगवान के भरोसे रहते, हिरण्याकश्यप ने पूरी शक्ति लगा दी, महाराज एक रोया भी प्रहलाद जी का उखाड़ नहीं पाया। पहाड़ से गिराया, जल में डुबाया, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया, अग्नि में जलाया, विषधर सर्पों से डसाया, और महाराज न जाने क्या क्या तलवार से काटना चाहा, लेकिन बार न बाको होए भगत को, जो कोटि उपाय करे, जानकी नाथ सहाय करे, तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। बोले शनि राहु केतु, बोले सब होई हैं चेरो, ये सब तेरे दास बन जाएंगे, सेवक बन जाएंगे। कौन बिगाड़ सकता है भगवान के भक्त का? नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही महाराज उस सरदार ने हाथ में खड़ग लेकर, तलवार लेकर उनके गले पर चलाना चाहा, काली माता जिसकी बलि दी जा रही थी सहन नहीं कर पाई ऐसे महात्मा की बलि। अरे मरना है ऐसे महात्मा की बलि लेकर। महाराज काली की मूर्ति फट गई, देवी प्रकट हो गई, और देवी ने वो खड़ग लिया और उन्हीं दुष्टों को मार दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भैया जिनको इतना भरोसा है भगवान पे कि महाराज तलवार चलानी हो तलवार चलाओ, हम तो आपकी शरण में। और मेरे हियो में गई है समाए, ओ समाए भगतन की भाव भरी भक्ति, हियो में गई है समाए, ओ समाए भगतन की भाव भरी, भगतन की भाव भरी भक्ति, भगतन भाव भरी भक्ति, ओ संतन की भाव भरी भक्ति, संतन की भाव भरी भक्ति, मेरे हियो में गई समाए, ओ समाए भगतन की भाव
भरी भक्ति तेरे हिया में गई समाए ओ समाए भगतन की भाव भरी हो। चुल्लू जल पे मेरी झूए के चुल्लू जल पे मेरी झूए के चुल्लू जल पे बिक जाऊं एक तुलसी दल पे बिक जाऊं एक तुलसी दल पे मिले रस सुधा पिवाए हो पिवाए भगतन की भाव भरी भक्ति तेरे हिया में गई समाए हो समाए भगतन की भाव भरी विदुरानी के छिलका खाए विदुरानी के छिलका खाए ओ विदुरानी के छिलका खाए विदुरानी के छिलका खाए नाय भोग दियो धन के भाए नाय भोग दियो धन के भाए गोविंद की छाछ सुहाए हो सुहाए भगतन की भाव भरी भक्ति तेरे हिया में गई समाए ओ समाए भगतन की भाव भरी मेरे प्रेम के पंथ निराले हैं मेरे प्रेम के पंथ निराले हैं कोई जाने जानन हारे हैं कोई जाने जानन हारे और गुरु मार्ग दियो बताए ओ बताए भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिया में गई समाए ओ समाए भगतन की भाव भरी भक्ति संतन की भाव भरी भक्ति भगतन की भाव भरी भक्ति बिहारी लाल की जय। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की बैर और के कहा सरे। भगवान की यदि कृपा हो तो फिर संसार बैर करता रहे, संसार ही नहीं पूरा ब्रह्मांड उससे बैर करे विरोध करे तो बोले उसके विरोध करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पार न बाको होए भगत को जो कोटि उपाय करे। करोड़ों उपाय कोई कर ले बाल भी बांका भक्त का नहीं हो सकता। इसलिए भैया किसी के बहकावे में मत आओ, किसी से मत डरो, किसी से भय मत करो, भगवान का भजन करो। एक केवल भगवान का आश्रय लो, भगवान का भजन करो, भगवान के हो जाओ, फिर किसी से भय करने की जरूरत नहीं। ऐसा कौन है जो भगवान के भक्त का कुछ अनिष्ट कर दे, बिगाड़ दे? बोले हैं काके द्वे शीस ईश के जो हठ जन की सीव चरे
तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। भगवान के भक्त श्री राम जी के बाहुओं के बल से, भुजाओं के बल से सदा निर्भय रहते हैं, किसी से नहीं डरते। ऐसा कौन संसार में है जो भक्त की सीमा का हरण कर ले? भक्त की जो महिमा है उसको कम कर दे, ऐसा संसार में कौन है? जो नीच साधु को मारना चाहता है, साधु का अनिष्ट करना चाहता है, वो दुष्ट उसी मृत्यु से मरता है जिससे वह संत का अनिष्ट करना चाहता है। यही हुआ। जड़ भरत जी की बलि दी जा रही थी, काली ने उन सब दुष्टों को ही बलि ले लिया। सबसे पहले सरदार को मारा, फिर महाराज उसके सेवक, और सेवक भागे, जान बचाकर भागे, इधर उधर भागे। देवी ने महाराज एक क्षण में ही सबका विनाश कर दिया और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। देवी दुर्गा, देखो भगवान के भक्त की महिमा। सारे देवी देवता, ग्रह उपग्रह सब नतमस्तक हो जाते भगवान के भक्त के आगे। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोले मेरी वजह से आपको महाराज कष्ट हुआ हो तो मुझे क्षमा करो। बोले ये दुष्ट मेरे अभिप्राय को नहीं जानते, मेरी प्रसन्नता के लिए आपको बलि देना चाहते। अरे कहीं मैया भी अपने पुत्र की बलि लेती है? आप तो भगवान के भक्त हैं, परम हंस हैं। आप जैसे महात्माओं के तेज से तो महाराज पूरा ब्रह्मांड जलने लग जाए। भैया भगवान के जो भरोसे रहता है उसका कोई कहीं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहाँ श्री प्रहलाद जी को मारने का उपाय किया, कहाँ महाराज एक बाल विवाह का कर पाए हिरण्यकश्यप। वेद विदित प्रहलाद कथा सुन, को न भगति पथ पाऊं धरे। गज उधार हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कबहु न डरे। अम्बरीश की साप सुरति कर, अजहु महामुनि ग्लानि करे। अम्बरीश नाम के एक राजा थे। दुर्वासा जी ने क्रोध करके उनको जलाने के लिए कृत्या एक आग का गोला उत्पन्न किया। और वो आग का गोला अम्बरीश को जलाने के लिए चला। अम्बरीश जी भगवान के भक्त, महाराज तुरंत चक्र सुदर्शन प्रकट हो गया, भगवान का चक्र प्रकट हो गया। भगवान के भक्त की ओर आंच आवेगी, ठाकुर जी शांत नहीं बैठेंगे। ठाकुर जी ने तुरंत चक्र सुदर्शन भेजा, वो अग्नि को जला दिया और चक्र सुदर्शन लग गया दुर्वासा जी के पीछे। दुर्वासा जी शंकर जी के अवतार हैं, ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं। भगवान का चक्र आज ब्राह्मण को जला रहा है। क्यों? क्योंकि भक्त से विरोध किया। महाराज तीनों लोकों में घूमे दुर्वासा जी, किसी ने उनकी रक्षा नहीं करी। शंकर जी के पास गए, बोले महाराज मैं तो आपका ही अंश हूं, मेरी रक्षा करो। बोले बाबा, बोले भाग जाओ यहाँ से, तुम तो नष्ट हो गए, मेरा कैलाश भी खतरे में पड़ जाएगा। ये भगवान का चक्र, इसको शांत करने की शक्ति हमारी भी नहीं। पहले तो भक्त से लड़ाई लड़ते हो, अब फिर हमारे पास आते। बोले हमारे पास नहीं है ठौर तुम्हारे लिए, जाओ ब्रह्मा जी के पास। बोले महाराज आप तो जगत पिता हैं, मेरी रक्षा करो, दादा है मेरे। आप दादाजी को प्यार रहता है पोते से। बोले प्यार प्यार सब ठीक है भैया, पर जहां मेरे प्राण संकट में आ जाए ऐसे तुम्हें मैं रक्षा नहीं कर सकता। ये भगवान का चक्र सुदर्शन। बोले हमारी सामर्थ्य नहीं है इसके सामने कुछ भी, यहाँ से जाओ। बोले कहाँ जाऊं, कोई तो जगह बताओ। बोले जिनका चक्र है उन्हीं के पास जाओ। भगवान की शरण में पहुंचे दुर्वासा जी, ठाकुर जी ने पीठ फेर ली। बोले मैं देखना नहीं चाहता मेरे भक्त के विरोधी को, आपने मेरे भक्त को मारना चाहा। आप होंगे ब्राह्मण, आप होंगे बड़े ऋषि, लेकिन मुझे मेरा भक्त प्राणों से भी अधिक प्रिय है। बोले महाराज मैं शरण में हूं, आप शरणागत वत्सल हैं, कुछ तो लाज रखिए अपने नामों की। बोले मैं शरणागत वत्सल तो हूं, मैं दुखियों के दुख दूर करने वाला हूं, मैं ब्राह्मणों का बड़ा पक्ष लेता हूं, ब्राह्मण मेरे इष्ट हैं, ब्राह्मण वत्सल हूं। लेकिन उससे पहले मैं भक्त वत्सल हूं, मैं अपने भक्तों को अपना सर्वस्व मानता हूं। हे दुर्वासा जी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अरे आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, सारी सृष्टि
आपके पारतंत्र में रहकर काम करती है, आपके ऊपर कौन है? आप किसके बंधन में हैं? भगवान ने कहा मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे ऊपर भी कोई है। बोले महाराज आपके ऊपर कौन है? बोले मेरे ऊपर मेरे भक्त हैं, मैं भक्तों के बंधन में हूं, मैंने अपने भक्तों को अपने सिर पर बिठा रखा है। ऐसे कहते हैं ना, ज्यादा बच्चे लाडले हो जाते हैं तो अरे कहते हैं ना सिर चढ़ा लिए। बोले मैंने अपने भक्तों को सिर चढ़ा रखा है। अरे मैं तो हूँ भक्तन को दास, हाँ दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। मुकुट में जो मणि लगी रहती है वो मुकुट की मणि है मेरे भक्त। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास। जो कोई भजे भजू मैं बाबू हूँ दासन को दास। जो कोई भजे भजू मैं बाबू हूँ दासन को दास। सेवा करे करूँ मैं सेवा, सेवा करे करूँ मैं सेवा, है पूरा विश्वास यही तो मेरे दिल में खड़ी। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास। तो महाराज भगवान ने कहा भैया मैं तो स्वतंत्र नहीं, मैं तो बंधन में हूँ, भक्त मेरे सिर पर बैठे हैं। जो मेरे भक्तों का द्रोह करता है, विरोध करता है, वो मेरा द्रोही, मेरा विरोधी। और जो मेरे भक्तों की सेवा करता है वो मेरा सेवक, मेरा भक्त। मैंने सारे संबंध भक्तों के निमित्त बना रखे। जो भक्त का सेवक वो मेरा सेवक, और जो भक्त का शत्रु मेरा शत्रु। मैं रक्षा नहीं कर सकता। बोले महाराज कुछ तो आप दया करो, कोई मार्ग तो बताओ मेरी रक्षा का। बोले जिनका अपराध करके आए हो उन्हीं की शरण में जाओ। अरे क्या वे मेरी रक्षा करेंगे? उनको तो जलाने के लिए मैंने कृत्या उत्पन्न की थी, मारना चाहा उनको, क्या वे मेरी रक्षा करेंगे? बोले मेरे भक्त बड़े दयालु होते हैं, उनके हृदय में बड़ी दया होती है, वे अपना अपराध करने वाले के प्रति भी उपकार का भाव रखते हैं, उनका भी उपकार करते हैं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है। भगवान ने कहा कि अम्बरीश तुम्हारी रक्षा करेंगे। अगर अम्बरीश जी मान जाएं तो ये चक्र सुदर्शन शांत हो जाएंगे, नहीं तो ब्राह्मण देवता की खैर नहीं है। बोले जिनका अपराध करके आए उनकी शरण में जाओ। अब भागे भागे आए अम्बरीश जी की शरण। बोले भैया मैंने बड़ा अपराध किया, फल पा लिया, अब मुझे क्षमा करो। चरणों में पड़ गए। अम्बरीश जी ने देखा ब्राह्मण प्रणाम कर, अम्बरीश जी क्षत्रिय हैं, राजा हैं। उन्होंने देखा एक ऋषि प्रणाम कर रहे हैं, तुरंत उन्होंने कान पकड़ लिए और दंडवत प्रणाम किया। बोले महाराज आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपके चरणों की रज हूं, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आप क्या ये उल्टी गंगा बहा रहे हैं? बोले भैया मैंने तुम्हारा प्रभाव देख लिया। अहो अनंत दासानां प्रभावम दृष्ट मध्यमी। आज मैंने भक्तों की महिमा देख ली। क्या देखा? बोले आपसे विरोध करने के बाद मेरा कोई कहीं रक्षा करने वाला नहीं था। भक्त का कोई बुरा कर नहीं सकता, और जो भक्त का बुरा करना चाहे उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो महाराज मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे रक्षा। तो अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की। बोले महाराज बहुत हुआ, अब इनको ब्राह्मण देवता अपराध के कारण गले जा रहे हैं, क्षमा करिए। तो चक्र सुदर्शन शांत हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भैया किसी के उसमें मत आओ, किसी से मत डरो, भगवान के हो जाओ, भगवान का भजन करो। कौन ऐसा है जो भक्त का कुछ बिगाड़ सके? पांडवों का अनिष्ट करने के लिए कौरवों ने कितने उपाय करे, पांडवों का कुछ बिगड़ा है? कुछ नहीं बिगड़ा।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो महाराज देवी नतमस्तक हुई और अंतर ध्यान हो गई। श्री भरत जी आनंद में मग्न हो गए। कैसा आनंद हुआ होगा उनके हृदय में। और वे महाराज वहां से विचरण करते हुए निकल गए और ऐसे ही पूरे भारतवर्ष की भूमि में विचरण करते थे। एक रहुगण नाम का राजा, वो महाराज दर्शन करने जा रहा था कपिल भगवान का। मार्ग में मार्ग में उसको एक कहार की जरूरत पड़ी। जो पालकी ढोते ना कहार, उसकी जरूरत पड़ी। वो कहारों ने इनको लगा लिया उसमें पालकी में, श्री भरत जी को, जड़ भरत जी को और महाराज ब्राह्मण को। और फिर उसमें भी ऐसे परम सिद्ध महा ऋषि ऐसे ब्राह्मण उनको पालकी में लगा लिया। और रहुगण से फिर रहुगण को मालूम हुआ कि ये तो कोई महापुरुष हैं, पहुंचे हुए कोई सिद्ध हैं, तो वो आकर के चरणों में पड़ गया, क्षमा प्रार्थना की और उसने महाराज कुछ ज्ञान का उपदेश सुनने की जिज्ञासा करी। और श्री जड़ भरत जी ने बड़ा सुंदर उपदेश सुनाया है। और बड़ी सुंदर एक बात हमको लगती है रहुगण और श्री भरत जी के संवाद की। भरत जी ने कहा, भैया जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तू जा रहा है रथ में बैठकर, पालकी में बैठकर, वो ज्ञान ऐसे नहीं मिलेगा। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान का त्याग करके संतों का दर्शन करने जाना चाहिए। पालकी पर बैठ के जाता है, समझता है मैं बड़ा राजा हूँ। बोले तू क्या राजा है? बोले पहले मैं पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट था और महाराज उस जन्म में तू हिरण था और मैं चक्रवर्ती सम्राट था और अब की बार तू राजा हो गया, मैं ब्राह्मण हो गया। तो उसको भी महाराज अपने पूर्व चरित्र का देखो, संत के संसर्ग का क्या परिणाम है। भरत जी का संग उस हिरण ने पाया था तो उनके संग से सन्निधि से वो हिरण आगे चलकर रहुगण नाम का चक्रवर्ती सम्राट बना पृथ्वी का। ये संत की एक वो होती है रेंज, परिधि, उसमें कोई आ जाए मंगल कर देते हैं, भला कर देते हैं। और जहां तक उनका वो है परिधि है वहां तक उसका मंगल ही हो। कोई कैसा भी जीव आ जाए, अपात्र कुपात्र ऐसा, तो ज्ञान का उपदेश दिया और कहा रहुगणे तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाग्रहाद्वा न छंदसा नेव जलाग्नि सूर्येर्बिना महत्पादरजो विषेकम। महापुरुषों की चरणरज को मस्तक पर चढ़ाए बिना और किसी धर्म से, कर्म से, योग से, यज्ञ से तुम्हें परम तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो ज्ञान चाहते हो तो महात्माओं के चरणों की सेवा करो, राजा के अभिमान का त्याग करो, सेवा करो, ऐसा उपदेश दिया है। और महाराज इस प्रकार से रघुगण जी का, भरत जी का संवाद और आगे महाराज भुवन कोश का वर्णन 5वें स्कंद में किया गया है। सबका वर्णन किया, सब लोगों की स्थिति का वर्णन और नरक का वर्णन, नरक की विभिन्न गतियों का वर्णन, तमाम तरह के पाप और उनके तमाम तरह के फल और फलों को भोगने के लिए 28 प्रकार के नरक बनाए गए हैं। पापियों के लिए अलग से व्यवस्था भगवान ने कर रखी है, वो वहां नरकों में जाएंगे, वहां तमाम तरह के कष्ट भोगेंगे। और महाराज जैसा पाप होता है उसका परिणाम भी वैसा ही होता है, वैसा ही फल होता है। तो नरकों में उनको पापों का फल दिया जाता है। जितना कपड़ा गंदा होता है उसकी उतनी कुटाई पिटाई होती है। अब तो वॉशिंग मशीन में होने लगी है, पहले हमारे यहाँ ऐसी लकड़ी की, हाँ डंडा, लकड़ी के डंडे से कपड़े को पीटा जाता था और जो जितना ज्यादा गंदा होता उसको उतनी ज्यादा पिटाई होती। तो भैया इस चदरिया को जितना गंदा करोगे फिर उतनी धुलाई सफाई वहां होगी। तो इसलिए साफ रखो, अपनी काया गुदरिया साफ रखो, ज्यादा इसमें मैल मत लगाओ, नहीं तो फिर नरकों में जाना पड़ता।
श्री परीक्षित जी महाराज नरकों का वर्णन सुनकर के डर गए, भयभीत हो गए, बोले महाराज जाने अनजाने पाप तो हो जाते हैं, आप कह रहे पाप मत करो, पाप से बचना बड़ा कठिन है, कैसे न करें। अब महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ कि पाप करने पर भी नरक न जाना पड़े, नरकों से आदमी बच जाए। तो सुखदेव जी ने कहा भैया एक उपाय है, क्या? भगवान का नाम, श्री ठाकुर जी का नाम ऐसा साधन है कि जो पापों को तो नष्ट कर ही देता है। जिस वासना से, जिस चित्त वृत्ति से पाप होते हैं, उस चित्त वृत्ति को ही नष्ट कर देता है। पाप करने की जो प्रवृत्ति है मनुष्य की, वो ही नष्ट हो जाती है। और भी प्रायश्चित बताए हैं, और भी प्रायश्चित होते हैं, चांद्रायण आदि व्रत, तमाम तरह के यज्ञ होते हैं, उनसे भी पाप नष्ट होते हैं। लेकिन जैसा पाप भगवान का नाम नष्ट करता है, ऐसा कोई और साधन नहीं करता। भगवान के नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जाकर नाम लेत एक बारा, 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 नरों में भव सागर पारा, नरों में भव सागर पारा। बिबसहु जासु नाम नर कहाई, बिबसहु जासु नाम नर कहाई, जन्म अनेक रचित अघदाई, जन्म अनेक रचित अघदाई, सादर सुमिरन जे नर करही, सादर सुमिरन जय हो जो नर करही, सादर सुमिरन जो नर करही, साधन सुमेरन जो नर करही, गोखुर एव भव सागर करही, गोखुर एव भव सागर करही। महाराज श्रद्धा से नाम नहीं लिया, प्रेम से नहीं लिया, धोखे से ले लिया, विवश होकर के ले लिया, देखा देखी ले लिया। ऐसे करते ना देखा देखी, अरे ये हमारी पड़ोसी बड़ा माला लेकर के भजन करते रहते हैं, ये तो बड़े भक्त सिद्ध हो रहे हैं, अब हम तो माला करते ही नहीं, तो चलो पड़ोसी को दिखाने के लिए, चिढ़ाने के लिए माला करने लग जाए, ऐसा भी होता है। तो देखा देखी भगवान का नाम ले लेते, धोखे से ले लेते हैं, हंसी में ले लेते हैं, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, दिखाने के लिए लेते हैं। तो उससे क्या होता है? बोले जन्म अनेक रचित अघदाई, अनेकों जन्मों के किए हुए पाप धोखे से भगवान का नाम ले लिया जाए, उससे नष्ट हो जाते हैं। लोग कहते हैं भैया अरे मन तो लगता नहीं, प्रेम तो होता नहीं, नाम लेते उससे क्या होगा? अरे होगा, कैसे नहीं होगा, जरूर होगा। अग्नि को आप अनजाने में छू ले तो क्या होगा? क्या होगा बाबूजी? अग्नि क्या ये कह देगी कि भाई कोई बात नहीं, तुमने जान के नहीं छुआ, नहीं जलाएंगी? नहीं कहेगी। उंगली लग गई तो उंगली को जला देगी। है? किसी ने धोखे से विष पी लिया तो क्या होगा? मर जाएगा कि नहीं मरेगा? कि ये हो जाएगा, डॉक्टर कह देंगे अरे नहीं कोई बात नहीं, धोखे से पिया है। धोखे से पिएगा थोड़े ना मरेगा, जानबूझ के पिएगा तो मरेगा, ऐसा तो नहीं होता। अरे जब भैया अग्नि अपना काम करती है, विष अपना काम कर, भगवान का नाम पापों को नष्ट करने वाला, वो क्यों अपना काम नहीं करेगा? पापों को नष्ट कर देता है। भाव कुभाव
अनख आलसहु भाव कुभाव ऐसे भी लोग अलख आलस हूँ नाम जपत मंगल दिशि दसहु नाम जपत मंगल दिस दस भाव कुभाव अनख आलसहु भाव कुभाव अलख आलस हूँ जैसे अग्नि को कोई जानकर छुए अथवा अनजाने में छुए जला देती है, ऐसे ही भगवान का नाम कोई जान करके ले, अनजाने में ले, किसी को दिखाने के लिए ले, अरे गुस्से में ले, चाहे हंसी में ले, और गिरते फिसलते कैसे भी भगवान का नाम जीभ पर आ जाना चाहिए। भगवान का नाम अपना काम करता है, प्रभाव दिखा देता है। और अगर किसी को भगवान के नाम की महिमा सुनकर, ये भगवान के नाम की महिमा सुनाई जा रही है, किसी को प्रेम हो जाए, अरे ये तो बड़ा भगवान का नाम बड़ा अच्छा है भैया, अब हमने पाप तो किए हैं, कोई बात नहीं, अब हम भगवान का नाम लेंगे और अब पाप नहीं करेंगे, ये कोई प्रण कर ले और प्रेम से भगवान का नाम ले, तो सादर सुमिरन जे नर करही। जो आदर सहित भगवान के नाम का उच्चारण करता है, प्रेम से भगवान का नाम लेता है, बोले वो भव समुद्र को ऐसे पार कर देता है जैसे हम लोग गाय के खुर से बने हुए गड्ढे को लांग जाते हैं, उसके लिए नाव नहीं खोजनी पड़ती है। गाय के खुर से बना हुआ गड्ढा और उसमें जल भरा हो तो उसके लिए क्या नाव बुलाओगे, जहाज बुलाओगे? नहीं, चलते चलते उसको लांग जाते, उसको कोई श्रम नहीं करना पड़ता। ऐसे ही भव सिंधु गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान हो जाएगा जो आदर से भगवान का नाम लेगा। एक हमारे श्री हित ध्रुवदास जी का दोहा है, कैसे हूँ हरि नाम ले खेलत हसत अजान। खेल में, हंसी में, अनजाने में, ऐसे हूँ कूदेत हैं उत्तम गति भगवान। उत्तम लोकों में उसको भेज देते हैं। और जो को सांची प्रीति सो हरि हरि कहत लड़ाए। किसी को प्रेम हो जाए और वो महाराज नेत्रों में जल भरकर गदगद वाणी से श्री राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण प्रेम से राधे 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 श्याम 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 राधे राधे, 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 राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो जो नेत्रों में जल भरकर गदगद वाणी से भगवान के नामों का उच्चारण करता है, उसको जो को सांची प्रीति सो हरि हरि कहत लड़ाए, ताको ध्रुव कहा देंगे सो जानी नहीं जाए। परम गति तो
उसको दे दी जिसने अनजाने में भगवान का नाम लिया। अब जो प्रेम से नाम लेता है उसको क्या देंगे? श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं वो तो हमारी समझ में नहीं आता, उसको क्या देंगे? उसको तो अपने आप को दे देंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोले सभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 सुनी गई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पापों से मुक्त होने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, भगवान की भक्ति का आश्रय लेना चाहिए, ये साधन बताया। और उसके बाद महाराज बड़ी सुंदर अजामिल की कथा अजामिल का चरित्र हमने एक और दिन पहले निवेदन कर दिया था, इसलिए पुनः नहीं कहना। उसमें यम और यमदूतों का संवाद, ऐसी सुंदर सुंदर चर्चाएं, उसको कहने का लोभ हमें होता है, क्या करें। एक भागवत की कथा सुनो तो महीने 2 महीने की कथा हो, महीने 1.5 महीने लगातार कथा हो तब तो सुनी जाए, कही जाए, नहीं तो महाराज समय कम पड़ जाता। इतनी बढ़िया बढ़िया कथा है। यमराज ने यमदूतों को कहा, यमदूतों ने कहा महाराज आपने जिस पापी को लेने भेजा था उसको हम लेके आ रहे थे, उसने एक बार नारायण नाम का उच्चारण कर लिया, वहां भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और पार्षद उसको लेके चले गए। बोले ये काम अपना सब ये डंडा और ये सब हम जो लेके जाते ना बेड़ी हथकड़ी, ये सब अपना जमा कर लो, हमें छुट्टी तो हम नहीं करेंगे काम। बोले आपका कोई सिस्टम ही नहीं है। अरे कोई कानून ठीक से बनाओ, पहले तो कानून बनाओ, कानून ठीक होगा तब उसका कानून का संचालन ठीक होगा। आपने कहा कि पापी है नरक जाएगा, अब वो स्वर्ग क्यों वैकुंठ क्यों चला गया, क्या हुआ आपके कानून का? बोले बकवास मत करो, उसने भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया, अब वो हमारे अधिकार से मुक्त हो गए, यही कानून है। बोले एक तो हमारे द्वारा बनाया हुआ कानून है और एक श्री ठाकुर जी के द्वारा बनाया हुआ कानून है। बोले आपसे भी बड़े कोई भगवान है? बोले हाँ, जिन भगवान नारायण की आज्ञा से मैं इस यमपुरी का संचालन करता हूँ, दुष्टों को पापियों को पापों का दंड देते हुए हमारे स्वामी। ये जो नौकरी करते हैं सेना में, भारतीय सेना में, महाराज उनका कानून अलग रहता है, उनका न्यायालय अलग रहता है। उनसे कोई गलती हो जाती है, अपराध हो जाता है तो उनकी कार्रवाई अलग होती है। ये जो जिलाओं में और जो प्रदेशों में जो न्यायालय होते हैं इनमें उनकी वो नहीं होती पैरवी, उनका कानून अलग होता है। वो देश की रक्षा के लिए 100-200 को मार दें तो उनको पाप नहीं लगता, मेडल दिया जाता है। अगर उनसे कुछ गलती हो जाती है तो उनका कहीं थोड़े से उसमें
उनका वो हो जाता है, निपटारा हो जाता है। ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, उनसे कोई पाप भी हो जाता है तो भी वे नरक नहीं जाते, उनकी सुनवाई भगवान के दरबार में होती है। और ठाकुर जी हमारे दयालु हैं, तो थोड़े मोड़े में ही उसको छुटकारा कर देते, निपटारा हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज अजामिल की कथा सुनाई, यम और यमदूतों का संवाद सुनाया। आगे महाराज श्री जो प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति हैं, उनके वंश का वर्णन सुनाया। उनके 10,000 पुत्र हुए और 10,000 पुत्र नारद जी के उपदेश से विरक्त हो गए। फिर उन्होंने महाराज पुत्र उत्पन्न किया। अब की बार 1,000 पुत्र उत्पन्न हुए। अब की बार भी नारद जी ने उनको ऐसा उपदेश दिया कि बाबा जी हो गए। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, बोले हम तो पिता हमारे दादा की आज्ञा से सृष्टि के बढ़ाने में, जनसंख्या की वृद्धि करने में लगे हैं, ये सब बाबा जी कर देते हैं हमारे पुत्रों को। नारद जी को शाप दिया कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, क्योंकि तुम जहां ज्यादा देर बैठ जाते हो फिर तुम ऐसी ऐसी बातें सुनाते हो लोगों को कि सबको बाबा जी बना देते हो। तो बोले तुम अब एक जगह ठहरोगे ही नहीं। अब सत्संग हो तो भाई 2-4 घंटा तो हो, अब घड़ी 2 घड़ी में क्या सत्संग होगा। इसलिए बोले 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं। 2 घड़ी माने 48 मिनट। नारद जी को साथ दिया, नारद जी ने सिरोधार्य किया, कोई बात नहीं। और महाराज आगे फिर दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं हुई, उनके वंश का वर्णन। और एक बार देवताओं के द्वारा बृहस्पति जी का तिरस्कार हुआ। बृहस्पति जी ने देवताओं का त्याग कर दिया। देवताओं ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया, विश्वरूप जी को गुरु बनाया। और विश्वरूप की जो माता हैं वे असुर कुल की हैं, इसलिए जब विश्वरूप यज्ञ करते थे ना, तो देवताओं को तो आहुति दिलाते ही थे, असुरों को भी आहुति डाल देते थे। एक बार महाराज असुरों में और देवताओं में युद्ध हुआ, देवता हार गए। देवताओं ने अपने विश्वरूप से गुरु जी से बोले कहा महाराज हमें कोई ऐसा कोई तंत्र मंत्र दो जिसके प्रभाव से हम विजयी हो जाएं, शक्तिमान हो जाएं। नारायण कवच का उपदेश किया है, उससे असुरों को महाराज पुनः जीत करके देवताओं ने स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया है। ये असुरों को आहुति देते हैं यज्ञ में। इंद्र को बात मालूम हुई है, अपने गुरु का ही सर अपने खड़ग से काट दिया इंद्र ने। ऐसे हैं महाराज मतलबी देवता, अपना काम बनाने के लिए गुरु बना लिया और फिर काम निकल गया तो अपने ही गुरु को मार डाला। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी है और ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए वे बहुत दिन तक भटकते रहे हैं। फिर उसके बाद पुनः बृहस्पति जी ने उनकी ब्रह्म हत्या छुड़ाई है किसी प्रकार से। और अब की बार महाराज अब जब विश्वरूप के पिता को पता चला, त्वष्टा ऋषि को, कि मेरे पुत्र को मार डाला, उन्होंने महाराज यज्ञ कुंड में आहुति दी कि यज्ञ से ऐसा असुर प्रकट हो जो इंद्र का वध कर दे। लेकिन महाराज उसमें कुछ मंत्र बोलने में अशुद्धि हो गई तो उसका फल उल्टा हो गया। उन्होंने बोल दिया, उसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा असुर प्रकट हो जो इंद्र के द्वारा मारा जाए। ये हो गया, एक अशुद्धि हो गई। भगवान की सब लीला है, भगवान वाणी पर बैठ जाते हैं, सरस्वती बैठ जाती हैं, उल्टा पलटा हो जाता है। कुंभकर्ण मांगना तो चाहता था मैं 6 महीना जगूं 1 दिन सोऊं, उल्टा मांग लिया कि 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अगर ये दुष्ट रोज जगेगा, रोज खाएगा पिएगा, सारा अन्न धरती का यही खा जाएगा और प्रजा क्या खाएगी, इतना खाता है। तो इसलिए 6 महीने सो गए, 1 दिन जगे। ऐसा सरस्वती जी ने वाणी में बैठकर उल्टा पलटा कर दिया। ऐसे यहाँ हुआ, असुर प्रकट हुआ और वे असुर हुए वृत्रासुर। वृत्रासुर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है क्योंकि ये असुर कुल में तो भले ही जन्मे लेकिन भगवान के बड़े भक्त हैं। भक्त कैसे हो गए? असुर भी हैं, भक्त भी। ये क्या हुआ? तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया है, भैया ये वृत्रासुर पहले चित्रकेतु नाम का राजा था।
नारद जी ने, अंगिरा जी ने इसको उपदेश दिया था। चित्रकेतु की बड़ी कथा विस्तार से है और उनके उपदेश से भगवान संकर्षण की भक्ति में लगा और संकर्षण भगवान ने इसके ऊपर कृपा की, दर्शन दिया, सिद्ध हो गया। फिर शंकर जी के लोक में, शिव लोक में एक बार विमान में बैठकर घूम रहा था। पार्वती जी उस समय शंकर जी की गोद में बैठी थी और वहां नीचे बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बैठे थे, वे उपदेश सुन रहे थे। भोले बाबा कुछ तत्व का उपदेश कर रहे थे। ये वहां जाकर बड़ी जोर से हंसा कि देखो देखो महापुरुषों की स्थिति देखो कि सभा में अपनी स्त्री को गोद में लेकर बैठे हैं। अब महाराज ये इनके शंकर जी का स्वरूप अर्धनारीश्वर है। आधे भाग में पार्वती जी हैं, आधे भाग में शंकर जी हैं और ये तो एक ही हैं। और भैया जो देह से ऊपर उठे हुए हैं उनको फिर देह के दोष गुण नहीं लगते, उनका आरोप नहीं होता। शंकर जी महापुरुष हैं जिन्होंने काम को जला दिया, काम को नेत्रों से देखते ही भस्म कर दिया। उनमें कोई काम विकार थोड़ी है, ये तो लीला करते हैं महादेव जी। अब महाराज ये जोर से हंसा कि देखो क्या स्थिति है महापुरुषों की। पार्वती जी को गुस्सा हो आया कि देखो सही, ये दुष्ट बड़ा सिद्ध हो गया है, अब ये हमको सिखाएगा कि कैसे रहना है। अब ये शंकर जी जो देवताओं के सिद्धों के गुरु हैं, अब शंकर जी तो इसको बड़े ऐसे लगते हैं, हल्के लगते हैं। पार्वती जी ने शाप दिया असुर हो जा, तो वो चित्रकेतु फिर वृत्रासुर बना। लेकिन वो भक्ति उसने करी थी भगवान की, इसलिए वो भक्त ही रहा आया और इस शरीर में उसने इंद्र के साथ युद्ध किया। अंतिम जो उसने वीर गति के समय जो भगवान से प्रार्थना की, वो यही कहा, अहम हरे तव दासानुदासो अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदासो भवितास्म भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। वृत्रासुर ने कहा, प्रभु मैंने पिछले जन्म में आपकी भक्ति तो करी थी, लेकिन आपके भक्तों की भक्ति नहीं करी, आपके भक्तों की महिमा में जान नहीं पाया, इसलिए पहले देवता हो गया, सिद्ध हो गया, लेकिन फिर मुझे असुर बनना पड़ा। अब के बार मुझे आपके भक्तों की महिमा समझ में आ गई है। भक्तों की भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए महाराज अब मैं आगे कहीं किसी योनि में जन्म लूं, वहां मैं आपके दासों का दास बनूं। आपकी भक्ति करके देख ली, आपकी भक्ति करके तो फिर भी पतन हो जाता है, लेकिन भैया सुनो, जो भक्तों के चरणों के आश्रय में रहते हैं वो कभी गिरते नहीं, वे कभी उनका पतन नहीं होता। तो इसलिए महाराज अब आपकी भक्ति करके तो देख ली, अब आपके भक्तों की भक्ति करेंगे। इसलिए हम आपके दासों के दास बने और वहां आपकी कथा सुनी, आपके चरणों की सेवा में हमारा मन लगा रहे, हमारी वाणी सदैव आपके गुणों के गान में लगी रहे, ये वरदान मांग करके। और इंद्र ने उस समय महाराज उसको जीतने के लिए दधीची ऋषि की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया है और उस वज्र से फिर वृत्रासुर का वध हुआ है। वृत्रासुर भगवान के धाम गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 7वें स्कंद में सबसे पहले नारद युधिष्ठिर संवाद, जय विजय की कथा। हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्याकश्यप ने जो तपस्या की है भगवान से बदला लेने के लिए, वो कथा है। और महाराज प्रहलाद जी के जन्म की कथा, प्रहलाद जी के गुणों की कथा, गर्भ में माता के गर्भ में जो नारद जी ने उपदेश दिया है वो कथा है। और महाराज फिर प्रहलाद जी जब गुरुकुल में पढ़ने लगे हैं, जो प्रहलाद जी ने बालकों को सिखाया, उपदेश दिया,
प्रहलाद जी ने कहा भैया तुम सब छोड़ो काम, भगवान का भजन करो, क्योंकि भगवान की भक्ति बालकपन से ही करनी चाहिए। बाल्यावस्था से जो भक्ति की जाती है वो महाराज आगे चल कर के बड़ी बढ़ जाती है हृदय में, और हृदय को पवित्र कर देती है। बालकपन में जो संस्कार, जैसे संस्कार बच्चों में पड़ जाते हैं वो सदैव बने रहते हैं, इसलिए बालकपन से। और फिर महाराज दूसरी बात ये है कि शरीर का तो भरोसा नहीं, यहाँ कब तक है, कितने दिनों तक है। अच्छा, सबको ये लगता है, भगवान की माया ऐसी है कि सबको ये लगता है कि चाहे कोई मरे लेकिन हम नहीं मरेंगे, हम मतलब अल्प आयु में नहीं मरेंगे, हम बूढ़े होकर मरेंगे। ऐसे ही सोचते हैं ना सर, हम भी यही सोचते हैं हम भी यही सोचते हैं कि नहीं, युवावस्था में तो नहीं मरेंगे, बूढ़े होकर मरेंगे। सब मरते हैं बूढ़े होकर, पर भैया क्या आपने जवान लोगों को मरते नहीं देखा है? क्या आपने बच्चों को मरते नहीं देखा? खूब देखा है। तो जब जवान भी मरते हैं, बच्चे भी मरते, बूढ़े भी मरते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम नहीं मरोगे, कि हम नहीं मरेंगे? मर सकते हैं। इसलिए भैया शरीर का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हर एक समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो हमारी पढ़ने की उम्र है, अभी तो हमारी कमाने की उम्र है, अभी तो ये करना, अभी तो वो करना। अरे पल में परले होएगी, बहुर करेगो कब है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, फिर बहुर करेगो कब। फिर कब करोगे? देखो, संसार के काम छूट जाएंगे तो कोई और कर लेगा। ध्यान दीजिए, संसार के काम जो आप नहीं कर पाए, छूट गए, उनको कोई और कर लेगा। आपको भरोसा नहीं है ना, तो छोड़कर देख लो, चले जाओ, फिर घूम फिर आओ। 10-20 दिन ऐसे जाओ, किसी को बता के मत जाओ, और फोन वोन घर छोड़ जाओ, और 10 दिन 15 दिन महीना भर घूम फिर करके आओ। कोई काम बिगड़ जाए तो फिर हमें बताना। कोई काम नहीं बिगड़ेगा, सारे काम हो जाएंगे और बढ़िया होंगे। अब तो बिगड़ रहे हैं आपके सामने, और फिर बाद में बढ़िया होंगे। बहू भी सब काम संभाल लेगी, बेटा भी दुकान व्यापार संभाल लेगा। अरे हमारी बुद्धि ऐसी घुसी भई है संसार में, हम सोचते हैं हमारे बिना तो कैसे होगा। अरे महाराज आप कहते भजन की, बोले भजन साधन के लिए समय नहीं है, बहुत काम है। अरे माताजी अब जिम्मेदारी छोड़ो। अरे महाराज कैसे छोड़ दें, हमारे बिना तो कुछ होता ही नहीं नहीं होता तो महीना 2 महीना घूम आओ, फिर देखो होता है कि नहीं होता। आप नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा, लेकिन अगर आपने भजन नहीं किया, अपना कल्याण नहीं किया, आपका कल्याण कोई दूसरा नहीं करेगा। आपको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तमाम नारकीय योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए भैया सावधान हो जाओ, ठाकुर जी का स्मरण करो, भजन करो। ये हम नहीं बता रहे, ये प्रहलाद जी बता रहे हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं बालकों से, भैया बचपन से ही भगवान का भजन करो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सपा बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सपा बुझ जाएगी चलते
चलते कब निकल जाएगा, कब निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, देती नहीं है किसी का। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। ये हमारे पास एक चिट्ठी आई है कि राम जन्म करो फिर जल्दी कृष्ण जन्म करो, और नहीं तो फिर रिश्तेदार जा रहे हैं सब चले जाएंगे। हाँ तुम करते रहिए फिर। अब हम आपसे बात पूछते हैं भैया, ये जो समय हमें मिला है ना, ये दोबारा नहीं मिलेगा। फिर दोबारा मिलेगा ऐसा समय? दोबारा ये समय तो नहीं मिलेगा। अगली साल फिर तुम सुनो कथा, लेकिन जो अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, सावन का महीना 2023 है, संवत 2080 है, ये समय लौट करके नहीं आएगा। अगर 1 घंटा आधा घंटा कथा ज्यादा भी सुन ली, उससे बहुत लाभ है, नुकसान नहीं है, घाटा नहीं है। इसलिए भैया जिसको जाना है वो जाओ, और जिसको सुनना है वो सुनो। हम तो पूरा लाभ लेंगे, घाटे का सौदा हम नहीं करते। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। वैसे थोड़ी देर में हम बात पूरी कर रहे हैं, 7 तो बज गए हैं, अब जल्दी ही कथा को विश्राम की ओर ले जा रहे हैं। आगे महाराज बड़ा सुंदर, क्या कहना, प्रहलाद जी का बड़ा सुंदर चरित्र है। अंत में हिरण्याकश्यप ने मारने के बहुत उपाय करे हैं, क्योंकि हिरण्याकश्यप चाहता था कि ये मेरी बात माने, मुझको भगवान माने और मेरा भजन करे। नारायण नारायण क्या जपता है? प्रहलाद जी निरंतर भगवान के नाम का जप करते थे, और हिरण्याकश्यप नारायण